Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. That means at no point T1, T2, FT1 can be equal to FT2. कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं आएगी, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा. वही तो होता है मैनी वन, एटलीस्ट 2 पॉइंट T1, T2. क्योंकि अगर फंक्शन देखना, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड f is not 1 1 in on AB, then there again C belongs to AB such that f dash C equal to 0. True. Second form. एक और, अब हम लोग वर्जन्स लिख रहे हैं रॉल्स थ्योरम से, क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं ये भी. f is continuous on open on closed interval AB, differential on open AB, and f is not 1 1 on open AB. अर्थात कोई दो पॉइंट T1, T2 ऐसे मिल रहे हैं कि वो डिफरेंट हैं, बट FT1 इक्वल टू FT2. तो नाउ वी विल प्रूफ में सिंपल कि दैट इज दिस, एज f इज नॉट 1 1 implies on open AB, implies there is alpha beta belongs to open AB such that f alpha equal to f beta, but alpha is not equal to beta. Now apply Rawls थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा. अब तो सारा होल्ड कर गया. f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल, f अल्फा इक्वल टू f बीटा. तो अल्फा बीटा बीच में पॉइंट मिलेगा c, जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा. तो अल्फा बीटा मिलेगा तो वहां भी मिलेगा. तो अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन 1 1 नहीं है किसी इंटरवल पे, तो फिर उसके डेरिवेटिव के पास एक रूट जरूर मिलेगा, 0 जरूर मिल जाएगा. ये तो प्रूफ किया. इफ f इज डिफरेंशिएबल एंड नॉट 1 1, जहां पे, तो उसके बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहां अप्लाई कर देंगे हम. इसको हटा भी दें, इस f इज डिफरेंशियल ऑन ओपन ए बी एंड f इज नॉट 1 1 ऑन ए बी, इसको हटा भी दूं ना मैं, तब भी मेरा काम चल जाएगा. ओपन ए बी पे डिफरेंशिएबल है और 1 1 ओपन ए बी पे है, नहीं है 1 1, मतलब ओपन ए बी में पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर. अब हम सारी कहानी किस पे कर रहे हैं, अल्फा बीटा. क्लोज तो मुझे यहां चाहिए ना, मतलब ये हटा भी दूं तब भी हो जाएगा. नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, सुपर फ्लूअस हो रही वहां पर वो. रॉल्स थ्योरम. ठीक. थर्ड स्टेटमेंट, वी आर यूजिंग रॉल्स थ्योरम टू इंटरप्रेट समथिंग एक्स्ट्रा, कि ये इस केस में कैसे यूज करेंगे. मतलब इस केस में भी वो ऐसे, बजाय ये कहने के वो ऐसे कहता, इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी एंड नॉट 1 1, then C belongs to open AB, ऐसे A इक्वल टू C belongs to open AB, open 0 1 जो भी था हमारा, such that FC dash C equal to 0, where F is differentiable on open AB and not 1 1. बस इससे यही कह सकता हूं मेरा कि एक ऐसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा. वही लौट के उसी हाइट पे दोबारा एक दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी. जैसे ये नॉट 1 1 से मैं ये क्लेम करता हूं कि एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट द वैल्यू हैज टू बी सेम, मीनिंग नॉट 1 1. एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी मीन्स 1 1. नॉट क्यों इंप्लाइज नॉट बी, मतलब अगर वो 1 1 नहीं है हमारा, तो देयर इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, एंड देन ओवर दिस इंटरवल आई अप्लाई रॉल्स थ्योरम and confirm that A is non-empty. थर्ड स्टेटमेंट ये है कि between two zeros of a थर्ड, ये एक्चुअल स्टेटमेंट माना जाता है रॉल्स थ्योरम का, सबसे अच्छा इस्तेमाल इसी से होता है. Between two zeros of a differentiable function, between two zeros of a differentiable function, there lies between two
अच्छा डिस्टिंक्ट मेंशन कर दो, हम लोग करना चाहिए, जीरोस तो रिपीटेड भी होते हैं ना. बिटवीन टू डिस्टिंक्ट zeros of a differentiable function, there lies a zero of its derivative. There lies a zero of its derivative. जब जब f के दो जीरो मिलेंगे अलग पोजीशन पे, तो उनके बीच में डेरिवेटिव का भी जीरो मिलेगा. यहां भी वही खास बात हो रही है कि इफ alpha beta not equal are zeros of f, that means what, और f डिफरेंशिएबल है, तो अब f is continuous on closed interval alpha beta, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा. सारा यूज कर सकता हूं मैं, ये दोनों आई में तो है ना, जहां भी डोमेन है मेरा. और एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों जीरो है तो इक्वल भी हो गए. हमें इतना चाहिए था, ये तो एक्स्ट्रा है कि जीरो की इक्वल आ रहा है, चूंकि जीरो दोनों ही है तो इसलिए मैं कह पा रहा हूं दोनों इक्वल है. एंड देन देयर इज सी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो. बिटवीन टू जीरोस ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन देयर लाइज अ जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव. कंफर्म. और अच्छा, अगर अल्फा बीटा के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर एफ, इसी में नोट कर सकते हो कि इफ एफ अल्फा इज जीरो, एफ बीटा इज जीरो, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन अल्फा बीटा एफ एक्स इज नॉन जीरो, देन वी से अल्फा बीटा आर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. इनके बीच में कोई दूसरा जीरो नहीं आया, अल्फा पर सीधे कौन मिलेगा, बीटा. बीच में कोई और जीरो, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. बीटा इज कॉन्जुगेशन ऑफ अल्फा, देन अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. ठीक है. यस. देयर इज अ जीरो ऑफ दिस, एक कंफर्म हो गया. देयर एग्जिस्ट अ जीरो, तो उसका मतलब एटलीस्ट हुआ ना कि नहीं, भाषा विज्ञान. व्हेन आई से देयर एग्जिस्ट अ जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव, मतलब ठीक है. इसलिए यहां पर ये अगला नोट इसे लिखा है मैंने, नोट बता रहा हूं, ये एक नोट. तो यहां से जो एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको देखेंगे उसमें, अपने इसमें एज इट इज यही स्टेटमेंट था उन्होंने कि अब देखिए पहले तो हम इस तरह समझेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव जीरो का मतलब क्या होता है. जब कॉन्जेक्टिव जीरो की आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब कि अगर दो पॉइंट अल्फा बीटा उसके बीच में और कभी जीरो हुआ नहीं है, वो बस अल्फा को सीधे जाके फिर बीटा पे हुआ. यानी अगर ग्राफ बनाएंगे उसने अल्फा पे कट किया और फिर सीधे आके बीटा उसके बीच में कभी कट नहीं किया. बट वो तो कुछ भी कर सकता था ना ऐसा करने के लिए, ऐसे ऐसे, ऐसा इसने भी किया है और इसने भी ऐसे ही किया, देखना, और इसने भी ऐसा किया. ये एफ के ग्राफ है, एफ के जो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, उसके ग्राफ है. इनके बीच में केवल एक ऐसा लूप आया जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है. इनके बीच में 3 और यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, है ना. तो यहां से मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूं कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोज देयर इज यूनिक जीरो. नो, देयर में बी एटलीस्ट वन, तो ऊपर से क्लेम हो गया. बट यहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव कहने के बाद भी मैं यही कह सकता हूं कि इसके पास एटलीस्ट वन, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली वन, है ना. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोज ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन, between two consecutive zeros of a differentiable function, there lies at least one zero of f prime. There lies at least one zero of f prime. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
देयर लाइज एटलीस्ट 1 0, एटलीस्ट को अंडरलाइन कर देना, एटलीस्ट 1 0 ऑफ एफ प्राइम may not be unique, may not be unique, may not be unique. हाँ जी, fx not equal to 0. अगर ऐसा हो कि नोट लिखवा रहा हूं कि किन्हीं दो पॉइंट पे 0 हो और उनके बीच में कहीं 0 ना हो, तो इन दो पॉइंट्स को कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बोला जाता है. जैसे इस केस में ये अल्फा हुआ मेरा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा. ठीक है, अगर आप ऐसे बना रहे हैं, ये अल्फा और ये बीटा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. इनके बीच में एक बार और आ गया यहां पर, ये दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं, बट ये और ये कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं है. दैट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. क्लियर? बट ये जो क्वेश्चन आया था आपके यहां पर कि उन्होंने R2R डिफाइन करके यही 4 स्टेटमेंट थे कि एटलीस्ट 1, एग्जैक्टली 1, दो ऑप्शन बनाए थे, एटलीस्ट 1 और एग्जैक्टली 1 पे, और दोनों केसेस में कॉन्जिक्यूटिव जीरोस थे. बट दो ऑप्शन में क्या बोल रहा था? एनी डिफरेंशियल फंक्शन, और बाकी दो ऑप्शन में था पॉलिनोमियल. जैसे फर्स्ट ऑप्शन, between two consecutive zeros of any difference function, there is at least 1 0 of its derivative. There is exactly 1 0 of its derivative. दो ऑप्शन हो गए. Between two consecutive zeros of a polynomial, there is at least 1 0 of its derivative, और exactly 1 0 of its derivative. हो गए 4 ऑप्शन. That is the question. Now you have to select answer. लिख लीजिए, है ना, नोट लगा के एक एग्जाम्पल लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखा देते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, पहले नोट लिखा देते हैं. हाँ, ये हो गया फॉर एनी. अब ये पॉलिनोमियल केस में यूनिक हो जाता है, तो लिख सकते हैं नोट में कि बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, between any two consecutive zeros of a polynomial, लिखाने के बाद, between two consecutive zeros of a polynomial, there lies unique zero of its derivative. There lies unique zero of its derivative. यहां पर वो यूनिक होना होगा उसको. अगर वो यूनिक नहीं हुआ, तो अगर n डिस्टिंक्ट जीरोस हैं तो सबके बीच में एक एक मिलेगा, तो n-1 तो यही हो गए. और किसी एक में एक भी एक्स्ट्रा मिल गया तो कितने जीरो जाएंगे? n. और डिग्री क्या पॉलिनोमियल की? n-1. और FTA क्या है? FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. A polynomial over R can have at most n zeros in R, where n is degree of polynomial. ठीक है, डन. तो अगर कोई भी फंक्शन कह रहा है तो आप नहीं कह सकते यूनिक होगा नहीं होगा, आपके सामने एग्जांपल से. लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल बोल रहा है तो फिर उसके पास एक ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. अगर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है. किसमें? कॉन्सेक्यूटिव जीरोस के बीच में. हाँ, फिर वो ही है, अगर फाइंड होगा तो ऑड होगा. इनफाइंड भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता. वो जो एक्सटर्नल है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो और ऐसे नीचे उतार लाओ. जो यहां पर वो कर रहा है ना, जो गुणा भाग, ये हो रहा है ना जो इधर से भी ऐसा होता है ना, इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा सा और यहां से ऐसे ले आओ. हाँ, वहां से भी प्लस और नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, नहीं उतार सकते हैं ना, हमारे ऊपर ही है ना, कहीं से किसी उतार लेना. ग्राफिकली सोचना कई बड़ा यूजफुल हो जाता है कि हाँ इससे इतने प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक तो. अब देखिए क्या हो गया, हाथ में आ जाएगा नीचे ऐसे वो.
So Rawls theorem confirms the existence of zeros of derivative. फंक्शन की बात नहीं करता, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किन्हीं भी दो पॉइंट पे इक्वल हो गया तो उनके बीच में डेरिवेटिव का जीरो प्रोड्यूस कर देगा। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन के जीरोस की बात हो रही है, चाहे वो एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, मतलब देन शो दैट और एफ डैश सी इज जीरो, एफ डबल डैश सी इज जीरो, और एफ और जी सी इज जीरो। किसी भी फंक्शन के जीरोस की बात अगर हो रही है ना, एक बार रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करो। कैसे? मान लीजिए एक एफ एक्स है, ये 3-4 एग्जाम्पल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं एग्जाम्पल तो मान लो बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, रैंडमली बुक उठाओगे ना रियल की, उसमें एग्जाम्पल मिलेंगे ये, ठीक है? टेस्ट है आपके लिए। सब कहीं हाँ सर देखा था। एफ सी जीरो, डैश नहीं लिखा हमने, डेरिवेटिव नहीं, एफ सी जीरो है ना, होगा। क्योंकि एक फंक्शन में विजुलाइज कर सकता हूं जी एक्स, जो कि ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसको इंटीग्रेट करके नया फंक्शन बना जी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लिया जीरो। तो इससे देखो कि जी जीरो क्या आएगा, जीरो। जी वन क्या आएगा, ए नॉट प्लस ए वन अपॉन टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन प्लस वन, और ये क्या दिया हुआ है, जीरो। तो जी जीरो जीरो है, जी वन जीरो है, जी मेरा कंटीन्यूअस डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है, सिंपल। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन जीरो वन सच दैट जी डैश सी इज जीरो। बट व्हाट इज जी डैश सी, इसमें करोगे देखो तो आपका वो एफ सी जीरो मिल जाएगा आपको, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हम उसको एमसीक्यू बना देते हैं। कैसे? देन एक तो ये समझो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दुनिया भर की पॉलिनोमियल। आपको लैम्डा बदलते जाइए, ये बदलते जाएंगे। आपको उन लैम्डास को इकट्ठा करना है। सबसे पहले लैम्डा के चेंज होने से रूट चेंज होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल रूट किस पे डिपेंड करते हैं, कोफिशिएंट पे। लैम्डा बदलते जाओगे, इसके रूट बदलते जाएंगे। आपको ऐसे लैम्डा चूज करने हैं जिसके लिए इस पॉलिनोमियल के दो डिस्टिंक्ट जीरो किस में आ जाए, ओपन टेबल 0-1 में आ जाए। ये तो कहना चाह रहा है वो। तो ऐसे कितने लैम्डा है जिसके लिए ऐसा होगा, सिंपल क्वेश्चन। अब जरा कंडीशन देखो, बता देता हूं उसको। अगर दो जीरो आ गए, सपोज इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ओपन टेबल 0-1 such that f alpha is 0, f beta is 0 and alpha is not equal to beta, then there exists c belongs to open 0-1 such that f dash c is 0. That is what? 3c square minus 3 is 0 and this gives you c equal to plus minus 1. आ गया अनर्थ। c को कहां होना चाहिए, आया क्या,
out of that range. That means no such lambda exist. लैम्डा रोल ही नहीं है वैसे तो डिफरेंशिएट करने के बाद, बट हम जब स्टार्ट किया था कि हम लैम्डा बदलेंगे तो रूट बदलेंगे, जीरोस बदलेंगे, ये तो हमें मालूम था, बट हम कुछ भी लैम्डा कर ले, इस फंक्शन के दो रूट इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर दो रूट इसके अंदर आ गए तो उनके बीच में एक डेरिवेटिव का जीरो जरूर मिलेगा। वो जीरो आ क्या रहा है, प्लस माइनस वन, और होना कहां है इसको, अल्फा बीटा के बीच में, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज आंसर, ए इज एम्प्टी सेट। क्लियर? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एक चीज देखिए, जब फंक्शन मेरा नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव और डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, नॉन निगेटिव है पहले तो, उसकी रेंज में क्या रहेगी, रेंज 0 to infinity, उसमें सबसे बना रहेगा, जीरो आ सकता है। The range of a non-negative functions is contained in closed 0 to infinity. ये लिखने का नहीं है, सुनने का है ना, कि जीरो मतलब जनरली हम पीछे बात करके आए हैं ना कि नॉन नेगेटिव। अब अगर किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए तो वो मिनिमम बन जाए, नहीं बन जाएगा, उससे कम तो होनी नहीं है कभी भी। अगर कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा तो वो पॉइंट लोकल मिनिमा होगा बाय डेफिनेशन, बिकॉज एफ एक्स इज एफ अल्फा जीरो है और एफ एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो एफ एक्स गेट इक्वल टू जीरो होगा, यानी एफ एक्स गेट इक्वल टू एफ अल्फा, दैट इज लोकल इन्फिमम, लोकल मिनिमा। ट्रू, साथ में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाए एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। सो वी हैव अ रिजल्ट, if f is non-negative differentiable function, then every zero of f is also zero of its derivative. ये बात हजम हो रही है? नोट लगाए बड़ा सा सुंदर सा, तो स्टार स्टार लगा देना, अच्छा नोट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पे, every non-negative every zero of a non-negative differentiable function, every zero of a non-negative differentiable function is zero of its derivative as well. Every zero of a non-negative differential function is zero of its derivative as well. That is, if f is differentiable, fx is get equal to 0, then f alpha equal to 0 implies f dash alpha is also 0. मेरा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा जी, f alpha 0 है तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, मान लीजिए ऑन आई, कोई इंटरवल ले लिया, एफ अल्फा 0 है, इस नेबरहुड में अगर x चूज करूंगा तो एफ एक्स क्या आएगा, है ना, तो अल्फा इज व्हाट, लोकल मिनिमा और नॉट, और at point of local minimum and maximum differentiable function must be zero derivative.
और भी है, सोच के देखो ना कि ग्राफ और जिराफ में बहुत फर्क है नहीं। ठीक है, दोनों कब कहां चले जाए पता नहीं चलता। ठीक है, ये फंक्शन आपका एफ एक्स नॉन निगेटिव है, मतलब जीरो हो सकता है या पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहां रहेगा, ऊपर ही रहेगा। मान लीजिए ऐसे आया, अभी आया, अगर इस पॉइंट पे ये एफ अल्फा जीरो हो रहा है तो कहां होना चाहिए ग्राफ, यहां। अब या तो ये यहीं रहे और ऐसे चला जाए, या फिर टच करता हो फिर ऊपर चला जाए। ये पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी नहीं बन जाएगी, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफैक्ट इट इज एक्स एक्सिस, तो इज डेरिवेटिव जीरो, तो एफ प्लस अल्फा क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा ऐसे भी नहीं तो ठीक है, एफ एल्फा प्लस एच माइनस एफ एल्फा अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो इज एफ डैश एल्फा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एल्फा माइनस एफ एल्फा अपॉन माइनस एच, दिस इज एफ डैश एल्फा। अब देखा जाए तो ये मेरा जीरो है, ये मेरा जीरो है, इट इज एफ एल्फा प्लस एच अपॉन एच, इट इज एफ एल्फा माइनस एच अपॉन माइनस एच। एफ एल्फा प्लस एच और एफ एल्फा माइनस, चाहे कुछ एफ ऑफ समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ऊपर वाला तो दोनों में नॉन नेगेटिव है, नीचे वाला एक में पॉजिटिव एक में नॉन नेगेटिव है, तो दिस इज ऑलवेज गेट इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस लिमिट हैज टू बी गेट इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली एफ डैश एल्फा इज जीरो। जैसे भी आपको ना हजम हो कि ये ऐसे हो रहा है, चाहे ऐसे ग्राफ से, चाहे वो जो डेफिनेशन लोकल मैक्सिमम मिनिमा की वहां से, कि अगर वो एल जो भी नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा जहां जहां जीरो हो रहा होगा वो सारे पॉइंट लोकल मिनिमा, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू है उसकी, वही मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, कंफर्म। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने वो देखिए, यहां तो ठीक है ना। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.